लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने में सिर्फ 7 दिन बचे, लेकिन नंबर्स को लेकर लगातार बातें हो रही। हर एक्सपर्ट अपने हिसाब से अपना अपना नंबर बता रहा है, लेकिन एक बात जो ज्यादातर लोग कह रहे हैं वो ये कि बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्य इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बंगाल में नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की डायरेक्ट फाइट है और लोकसभा चुनाव के फाइनल राउंड में सबसे जबरदस्त लड़ाई बंगाल में ही हो रही है। सीटों के लिहाज से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में 48 सीटें और तीसरे नंबर पर बंगाल आता है जहां पर 42 लोकसभा सीटें। इस बड़ी फाइट के बीच बंगाल के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है और ममता बनर्जी की टेंशन को बढ़ा दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने यह बड़ी बात कह दी कि पूरे देश में, सुनिए बड़ी बात, वो कह रहे हैं कि पूरे देश में बीजेपी का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो बंगाल में होने वाला है। बंगाल को लेकर बीजेपी ने बड़ा टारगेट रखा है कि लोकसभा चुनाव में बंगाल की नंबर 1 पार्टी बनना है और ममता बनर्जी को पीछे छोड़ना है। अगर ऐसा हुआ तो इस लोकसभा चुनाव के साथ बंगाल की आगे की राजनीति भी पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन ममता बनर्जी भी कम नहीं है, वो बीजेपी को बराबर टक्कर दे रही है। आज कोलकाता में पीएम मोदी का मेगा रोड शो था, तो उससे कुछ ही दूरी पर, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर कोलकाता में ही ममता बनर्जी ने भी 2 रोड शो कर दिए। कोलकाता में मोदी और ममता के आमने सामने आने से बंगाल की चुनावी इस गर्मी में सारे रिकॉर्ड टूट गए। बंगाल में लास्ट फेज की चुनावी लड़ाई इसलिए भी बड़ी है क्योंकि लास्ट फेज में बंगाल की जिन 9 सीटों पर वोट डाले जाने हैं वो टीएमसी का गढ़ है। पिछली बार सभी 9 सीटें ये टीएमसी ने जीती थी, इसलिए ममता बनर्जी थोड़ी कॉन्फिडेंट तो होंगी। लेकिन बंगाल में आखिरी दौर की वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी ने जो दावा किया है कि भैया बंगाल में बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस आने वाला है, उससे इन 9 सीटों पर भी ममता बनर्जी के लिए खतरा मंडरा रहा है। और ममता बनर्जी के कॉन्फिडेंस को इस बयान ने हिला दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ताल ठोक कर कह दिया है कि बंगाल में चुनाव बीजेपी के पक्ष में एक तरफा हो चुका है। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताता हूं कि आज दीदी के गढ़ में पीएम मोदी के रोड शो में क्या क्या हुआ है। पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। इस सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। सुना आपने, पीएम कह रहे हैं कि पूरे देश में बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस बंगाल में होने वाला है। हालांकि उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया, लेकिन अगर आप पिछले 2 चुनाव के नतीजे देखें तो आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा कि पीएम क्या कह रहे हैं। जरा इसको आपको समझना चाहिए। बंगाल की जब बात होती है, बंगाल में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 42 सीट, और ये लोकसभा सीटों की संख्या के हिसाब से बंगाल देश में तीसरी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। इसमें बीजेपी का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, बीजेपी को 2014 में बंगाल में मात्र 2 सीट आई थी, तब भी नरेंद्र मोदी चेहरा था, लेकिन बंगाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ था। साल 2019 आते आते ये 2 सीट जो है ना, वो सीधा बढ़कर 18 सीट पर पहुंच गई, 18 सीट। और ऐसे में नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि 2024 में बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, बेस्ट परफॉर्मेंस। तो 2 से अगर 18 हो सकते हैं तो बीजेपी ने टारगेट क्या रखा हुआ है? बीजेपी ने टारगेट रखा हुआ है कि बॉस हमको कम से कम 35 सीट जीतनी। तो क्या यहां सीधा गुना लगा के 18 × 2 36 भी हो सकता है क्या? यह भी सवाल है। लेकिन अगर 42 में से 36, 35, 30 सीट बीजेपी बंगाल में जीत गई तो भैया बंगाल में धुआं धुआं हो जाएगा, तूफान आ जाएगा वहां की राजनीति। चुनाव से पहले ही बीजेपी ने बंगाल के लिए बड़ा टारगेट सेट किया हुआ, लेकिन 6 चरण के चुनाव के बाद पीएम मोदी का अनुमान यह है कि बंगाल में बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाला है। हो सकता है कि कुछ लोगों को लग रहा हो कि बंगाल में कैसे बीजेपी इतना बड़ा चमत्कार कर सकती है,
ममता बनर्जी की राजनीति जो इतने सालों की है उसको कैसे धुआं धुआं कर सकती है, उसको कैसे गायब कर सकती है। ममता बनर्जी को पीछे छोड़ना कोई आसान बात तो नहीं। बहुत लोग ये मानेंगे नहीं कि बंगाल में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ सीटें ला पाई, लेकिन इस बात को भी देखना होगा कि बीजेपी ने बंगाल में कम समय में बड़ी ग्रोथ की। 2009 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीती और वोट प्रतिशत मात्र 10% के करीब था। 2014 में बंगाल में बीजेपी का जब उदय हुआ नरेंद्र मोदी के आने से, तो 1 सीट बढ़कर 2 हुई, लेकिन वोट शेयर 17% हुआ। 2009 और 2014 में कोई नेता या राजनीतिक विश्लेषक यह भविष्यवाणी कर ही भी नहीं सकता था कि अगले 5 से 10 साल में बंगाल में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। कोई यकीन नहीं करता, लेकिन बंगाल की राजनीति में बीजेपी ने यह चमत्कार साल 2019 में करके दिखाया। पिछली बार 42 में से 18 सीटें जीती, लेकिन वोट प्रतिशत आप देखिए, 2009 में जिस पार्टी का वोट प्रतिशत 10% पे था, उसने 10 साल में अपना वोट प्रतिशत ऑलमोस्ट 30% कर लिया, बढ़ा लिया, जहां उसमें ऐड कर लिया, यानी 3 गुना वोट प्रतिशत बढ़ा लिया उसने। इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बंगाल को लेकर पीएम मोदी का दावा हवा हवाई नहीं लगता। और आप यह भी ध्यान रखिए कि बंगाल में बीजेपी सिर्फ लोकसभा में ही नहीं बढ़ रही, बल्कि विधानसभा में भी लगातार उसके सीटें बढ़ी हैं। साल 2011 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, और जब 10 साल बाद 2021 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी 77 सीट जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनी। यानी बंगाल में बीजेपी एक बार नहीं बल्कि बार बार चमत्कार कर चुकी है, और यह चमत्कार इस बार भी हो जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के रैलियों में बंगाल में ये ऐसी जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है कि उससे ही शायद उन्हें लग रहा हो कि इस बार बंगाल में खेला हो गए। बंगाल पर पीएम मोदी के बड़े दावे और टीएमसी के गढ़ में रोड शो से ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई हो। आज पीएम मोदी ने कोलकाता में करीब 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। तस्वीरें देखिए आप कोलकाता की। बीजेपी ने दावा किया कि लाखों लोग इस रोड शो में शामिल हुए। पीएम मोदी के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए रोड शो से पहले जनता ने घंटों इंतजार किया गर्मी में। आप देखिए, बंगाल की तस्वीर है। बंगाल में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर क्या माहौल रहा, इस पर आपको कोलकाता से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि बंगाल को लेकर पीएम मोदी इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं। हमारी सहयोगी पूजा मेहता की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बंगाल में जिन सीटों पर ममता और मोदी ने रोड शो किया उसका गणित भी समझाता हूं। प्रधानमंत्री को देखने आए यहाँ पर? यस, मैं ईश्वर को देखा, भगवान को देखने आया हूँ। मैं उत्तर बंगाल से आया हूँ, कुछ बिहार से आया हूँ। मोदी के लिए एक झलक देखने के लिए आया हूँ। पहली बार ही देखूंगा उनका, बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ। क्या लगता है, क्या माहौल इस बार चुनाव में? 400 पार। बंगाल में वन साइड बीजेपी आ रही है। बंगाल में वन साइड बीजेपी आ रही है। कितना एक्साइटेड है प्रधानमंत्री? बहुत ज्यादा बहुत एक्साइटेड। आप लोग खुद देख सकते हैं, बीच के पसीना हम लोग कितना भीगे हुए पसीना से, हम लोग 4 घंटे हो गए खड़े हैं। परिवर्तन का समय है, परिवर्तन होके रहेगा, और अगले बार से जब बीजेपी आएगी तो सिर्फ बीजेपी ही रहेगी। आप लोगों का इमोशन देख रहे हैं। एक आदमी कह रहा है मैं भगवान को देखने आया हूं, नरेंद्र मोदी के लिए। पीएम मोदी और ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में रोड शो किया। लास्ट फेज में नॉर्थ कोलकाता और साउथ कोलकाता में भी चुनाव। नॉर्थ कोलकाता की राजनीति को देखें तो यहां से लगातार टीएमसी जीतती आ रही। टीएमसी ने इस बार भी मौजूदा सांसद और सीनियर नेता सुदीप बंदोपाध्याय को उतारा हुआ है। बीजेपी की तरफ से तपस रॉय लड़ रहे हैं। वो पहले टीएमसी में होते थे, चुनाव से पहले पाला बदलकर बीजेपी में आए। तपस रॉय इसी इलाके से 4 बार के विधायक रह चुके, इसलिए उनकी मौजूदगी से बीजेपी को फायदा हो सकता है। नॉर्थ कोलकाता में पिछले 3 चुनाव से भले ही टीएमसी जीत रही, लेकिन बीजेपी ने चुनाव दर चुनाव इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत की है। बीजेपी का वोट शेयर लगातार यहां बढ़ा है। साल 2009 में बीजेपी को इस सीट पर केवल 4% वोट मिलता था, जो कि 2019 में बढ़कर 36% हो गया था बॉस। और इसलिए अब यह किला ढह जाए ममता बनर्जी का तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे ही साउथ कोलकाता, अगर इस सीट की बात करूं, इस सीट पर भी टीएमसी बहुत मजबूत मानी जाती रही। 2009 में खुद ममता बनर्जी इस सीट से जीतकर सांसद बनी थी। इस सीट पर भी बीजेपी ने गजब का ग्रोथ किया है। साल 2009 में बीजेपी को इस सीट पर मात्र 4% वोट मिला था, और 2019 में यहां पर 35% हो गया बीजेपी का वोट शेयर। तो आंकड़े खुद बता रहे हैं कि भले ही टीएमसी दोनों सीट पर जीतती रही है, लेकिन बीजेपी भी लगातार पीछे से तेजी से दौड़ती हुई आ रही है, और वो कभी भी बाजी पलटने का दम रखती है, आगे निकलने का दम रखती है।
लास्ट फेज में बंगाल में टीएमसी का दबदबा है, लेकिन टीएमसी की घबराहट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पीएम मोदी टीएमसी के गढ़ में रोड शो के लिए उतरे तो उनके इफेक्ट को कम करने के लिए आज ममता बनर्जी ने भी उसी इलाके में 2-2 रोड शो कर दी। बंगाल के आखिरी चरण में भले ही टीएमसी मजबूत है, लेकिन इस बार का पूरा चुनाव ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी कई मुद्दों पर घिरी। चुनाव से ठीक पहले एक तो संदेशखाली में महिलाओं पर अत्याचार और टीएमसी नेताओं की गुंडागर्दी की वजह से ममता सरकार को बड़ी फजीहत झेलनी पड़ी। बीजेपी ने संदेशखाली के मुद्दे को चुनाव में खूब उछाला। इसी तरह बीच चुनाव में कोलकाता हाईकोर्ट ने साल 2010 से जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को गैरकानूनी बताते हुए रद्द कर दिया। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम जातियों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया गया था। क्योंकि मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी का बड़ा वोट बैंक है, इसलिए फैसला ममता बनर्जी के लिए बड़े झटके की तरह माना गया। इसके अलावा बीच चुनाव में ममता बनर्जी ने जिस तरह एक संत पर दंगे कराने के आरोप लगाए, उससे संत समाज नाराज हो गया। ममता बनर्जी को इनकी नाराजगी से भी नुकसान हो सकता है। इन मुद्दों के अलावा राजनीतिक लड़ाई में ममता बनर्जी घिरती चली गई, क्योंकि दूसरे स्टेट में तो विपक्ष ने साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ संयुक्त कैंडिडेट उतारे, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ऐसा नहीं कर पाई। वहां कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए ही गड्ढा खोदती रही। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को ही कोसते रहे। बंगाल में ममता बनर्जी की राह इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इस बार पीएम मोदी ने बंगाल में ताबड़तोड़ प्रचार किया। पीएम मोदी तो बंगाल की जनता से यह बड़ा वादा भी कर चुके हैं कि वो टीएमसी नेताओं की तरफ से लूटे गए पैसों को बंगाल की जनता को वापस लौटाएंगे। सुनिए आज पीएम मोदी ने बंगाल की बारासात सीट पर रैली करते हुए क्या कहा। फिर आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसके दम पर पीएम मोदी बंगाल में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। अब मोदी देश को और पश्चिम बंगाल को खास एक और बड़ी गारंटी दे रहा है। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। जिसका लूटा है उसको वापस कैसे मिले, इसके लिए मैं कानूनी रास्ते बना रहा हूं। अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपया बंगाल में भी आपका लूटा हुआ धन आपको वापस मिले, मैं उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बंगाल के बारासात में पीएम मोदी ने रैली से पहले एक रोड शो भी किया जिसमें भयंकर भीड़ आई हुई थी। कुछ किलोमीटर लंबे इस रोड शो में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए रोड के दोनों तरफ भयंकर भीड़ थी बॉस, जबरदस्त भीड़। बंगाल में जिस तरह से पीएम मोदी के लिए भीड़ उमड़ रही है वो बंगाल में पीएम मोदी के दावों से मैच करता दिखता है। एक बार देखिए बंगाल में पीएम मोदी के इस रोड शो की झलक, आपको समझ में आएगा कि बंगाल में चल क्या रहा है।